हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी की प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रियादी में। लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। चलिए रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.1 का। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स 2, -5, -2 एंड -9। दो पॉइंट्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड करना है जो कि किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और वो इक्वी डिस्टेंस पर है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं पहले भी, एग्जाम्पल्स में सॉल्व किया था कुछ, है ना। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लीजिए कि हमारी एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ है बट उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 है ना। ये चीज़ हमें पता है। कैसे? मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, जो हमारी यूनिट्स हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ जो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, तो मैं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या बताऊंगी, 2, और वाई कोऑर्डिनेट है इसका 0, है ना। यानी कि जब हमें एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ ना कुछ होगा बट उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका 0 होगा। ठीक है, तो हमने क्या माना कि हमारा जो एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, एक्स एंड 0। क्यों माना, वो बात समझ में आई। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x और 0। ठीक है, और साथ में हमें जो दोनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो हमारा जो पॉइंट P है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो पॉइंट P है वो हमारे पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। यही कह रहा है क्वेश्चन, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है वो हमारी इक्वल है। क्लियर है क्वेश्चन। चलिए, तो A से P और BP, ये जो दोनों लाइंस हैं ये हमारी होंगी इक्वल, क्योंकि P पॉइंट जो है वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। नाउ एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया एक्स एंड 0, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एंड 0, ये है हमारा 2 एंड -5 और बी पॉइंट है हमारा -2 एंड 9। तो क्या मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ, उससे मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड हो सकती है ना, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स मिलेंगे वो सब एक्स की वैल्यू उसमें मिलेंगे, एक्स की इक्वेशन में मिलेंगे। तो सबसे पहले ए पी पे लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना होगा, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक है, और ए पी पर लगाते हैं हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए पी एंड बी पी दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करते हैं और इक्वल में ही रख देते हैं दोनों को, किसको, ए पी और बी पी को। तो जब हमने ए पी के लिए लगाया तो x2 हमारा है 2, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर, यही हुआ। ऐसे जब हमने बीपी के लिए लगाया तो हमारे x2 y2 ये हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है x2 y2, है ना। तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। इक्वल में क्यों रखा है दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस हैं। चलिए, इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिला, सबसे पहले तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उससे क्या होगा कि रूट जो है हमारा वो हट जाएगा। रूट हट गया तो क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 बचा यहाँ पे तो का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर।
ओके चलिए, तो a माइनस बी ये फॉर्मूले से ओपन कर देते हैं टू माइनस एक्स को, 2 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को। तो हम ये जानते हैं कि हमारा जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग इसको और इसको ओपन कर देते हैं। चलिए, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स का स्क्वायर, और 5 5 और 25 और माइनस माइनस वैसे भी प्लस हो जाएगा। ओके, अब -2 मतलब -2 का स्क्वायर -2 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व करा तो ये मिला 4 माइनस 2x माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू, माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा प्लस का 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। तो ये 4 से तो ये 4 कट हो गया, ये माइनस का ये प्लस का तो ये कट नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट हो गया। ठीक है, अब एक्स वाली सारे डिजिट्स एक साइड ले लेते हैं और बिना एक्स वाले जो है उनको एक साइड ले लेते हैं। तो क्या बचा यहाँ पे, तो बचा -4x, और ये जो +4x है ये भी इधर आके हो जाएगा -4x, है ना। और इधर हमारा 81 है ही, और 25 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस का 8x और 25। 81 में से जब हमारे 25 माइनस करा तो कितना बचा, 81 में से 25 गया तो बचा 56। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 56 अपॉन -8, यानी कि 7 माइनस का 7। तो x की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है माइनस का 7। ठीक है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट है, सो द पॉइंट P जो कि क्या था हमारा x और 0, वो पॉइंट P हमारा हो जाएगा माइनस का 7 और 0। ये हो गया आंसर। यही हमें फाइंड करना था, पॉइंट फाइंड करना था x एक्सिस पे। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है किस तरीके से फाइंड करा। और वो इक्विडिस्टेंस पर पॉइंट हमने क्या माना था, P पॉइंट, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड 0। तो x की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, और 0 तो 0 ही रहेगा क्योंकि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है किस अकॉर्डिंग सॉल्व करा, किस अकॉर्डिंग माना है, बस सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर हमने अपने x की वैल्यू फाइंड की है। ओके, चलिए एक बार रीड आउट कर लीजिए पूरे क्वेश्चन को, इसको रफ कर देते हैं। पढ़िए।
क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p 2 - 3 एंड q 10y इज यूनिट्स। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। y कहाँ है? ये रहा q पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिसके अंदर हमें क्या गिवन है कि विच इज डिस्टेंस बिटवीन, find the value of y for which the distance between the points p and q is 10 units। अच्छा, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर 10 आएगा, 10 यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पॉइंट p और q जो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस इस बार हमें दी हुई है। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चंस में हम क्या करते हुए हैं, पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते थे, बट इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ऑलरेडी डिस्टेंस हमारी गिवन है, किसके बीच की, पॉइंट p और q के बीच की, यानी pq हम लोगों को गिवन है। और हमें क्या करना है, हमें करना है कि q पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो हमें फाइंड करना है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या हम लोगों को दो पॉइंट्स गिवन है, p जिसके पॉइंट है 2 एंड -3, और एक पॉइंट है q जिसके पॉइंट है 10, और y कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है। तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो इस बार हम लोगों को गिवन है कितनी, PQ इज इक्वल्स टू 10 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं और डिस्टेंस की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हम लोगों को y की वैल्यू सॉल्व करने में हेल्प होगी, है ना, y की वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प होगी। तो कोशिश करते हैं निकालने की। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला ही पता है हमें, तो वही लगा देते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। ओके, चलिए तो PQ की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी, 10। तो इस बार पहले ही हमारा जो आंसर है वो हम लोगों को गिवन है और उसको लिख देते हैं 10। बट इस बार हम लोगों को y कोऑर्डिनेट नहीं पता है सेकंड वाले पॉइंट का, तो उसे हमें फाइंड करना है। तो x2 है हमारा 10 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y की जगह पे y रहेगा, माइनस का 3, यानी ब्रैकेट में -3 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और हमारे y पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो ये हो गया हमारा 10, और ये जो रूट है ना इसको हटाकर इधर लगा देते हैं स्क्वायर। बात समझ में आई? स्क्वायर से हटाकर इधर रूट लगाते हैं ना, तो रूट हटाकर इधर स्क्वायर लगा देते हैं। हाँ, तो इधर आ गया स्क्वायर और इधर क्या बचा हमारा 8 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करा तो यहाँ पे हुआ 8 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 64, 8 8 are 64 प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इससे इसको ओपन करते हैं तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 100 इज इक्वल्स टू 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, 3 2 6 प्लस 3 3 9। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 64 प्लस 9 कितना हुआ, 64 प्लस 9 हुआ हमारा 73, और 73 को ले जाते हैं इस साइड, दोनों को ऐड करके इक्वल्स के इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस का हो जाएगा 73, माइनस का 73 समझ आया ना कैसा है, इसको और इसको प्लस करके और उसको ले गए इक्वल्स के इधर तो ये हो गया माइनस का, और यहाँ पे क्या बच गया y स्क्वायर प्लस 6y। ओके, तो अब क्या करें, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ हो गया हमारा कितना 27 और यहाँ बचा y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, तो ये हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, y स्क्वायर प्लस 6y और ये आ जाएगा इधर तो माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो
अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू, तो क्या करूँ y की वैल्यू फाइंड करने के लिए? y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको कर देते हैं फैक्टराइज, तो हमें y की दो वैल्यूज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यूज़ मिलती हैं। तो फैक्टराइज करना मैंने आपको सिखाया है पहले वाले चैप्टर्स के अंदर, जो हमारा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर था। कैसे मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे और किसके अकॉर्डिंग? इस वाली टर्म और इस वाले टर्म के मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। हम लोगों को मल्टीप्लाई करके वो मिलना चाहिए जो प्लस माइनस करके हम लोगों को तो मिले हम लोगों को मिड वाली टर्म, और जो टर्म्स हम लोगों को मिलेंगी उनको मल्टीप्लाई करके वो मिले जो हमारे फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है। यानी कि फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को मिल रहा है 27 और प्लस माइनस करके हम लोगों को 6 मिलना चाहिए। तो सोचिए क्या हो सकता है? 9 - 3 है ना, 9 - 3। तो यहाँ लिख देते हैं 9 - 3, 6 हो जाएगा, और 9 × 3 27 y² प्लस 9y - 3y - 27। ठीक है, समझ आया फैक्टराइजेशन? चलो -3 y माइनस का 3 कॉमन है तो अंदर के बच गया +9। ठीक है, सही करा ना फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है हमारी इक्वल आ रही है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं y + 9 को, तो अंदर क्या रह गया हमारा y - 3, यही बचा, इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वेट कर देते हैं, तो y + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको y की वैल्यू क्या मिली? -9, और y - 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू मिल गई 3। तो यहाँ से हम लोगों को दो वैल्यूज जो है वो y की देखने को मिल रही है, एक तो -9 और एक 3। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या फाइंड करना था? अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों को y की वैल्यूज फाइंड करनी थी, तो y की हमें दो वैल्यूज देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक तो -9 और 3। अच्छा, यहाँ पर माइनस को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसमें हम लोग माइनस नेगलेक्ट कर देते थे। क्यों? क्योंकि कई बार हम लोगों ने नंबर्स फाइंड करा था, कभी कुछ फाइंड करा था, बट कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो -9 भी कोऑर्डिनेट हो सकता है, तब भी वो पॉइंट जो है इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा, और y = 3 भी हो सकता है, तब भी वो जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। दैट्स मीन हमारा जो Q पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है हम लोगों को? tan and y। सो Q पॉइंट जो हमारा tan and y है, tan और y, तो ये हमारा हो जाएगा tan और -9 भी हो सकता है, और tan और 3 भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? क्लियर है? y पॉइंट की y के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, -9 और 3, हम लोगों को आंसर मिल गया। ये है हमारे आंसर। समझ आया क्वेश्चन? चलिए रीड आउट कीजिए उसको। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस बार हम लोगों को डिस्टेंस पहले से गिवन थी, बस y का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, है ना। बाकी सब क्वेश्चंस में हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं और डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। इसमें जस्ट अपोजिट था और बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। बस फैक्टराइजेशन करके y की दो वैल्यूज हमने फाइंड की। पढ़ लीजिए।
ओके, क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चंस आज के? इजी क्वेश्चंस थे, थोड़े से अलग क्वेश्चंस थे, है ना? तो आगे के 2 क्वेश्चन आई थिंक अभी इस एक्सरसाइज के बच्चे हैं, वो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करते हैं। जब तक के लिए इन दोनों प्रैक्टिस और पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने किए उन सबकी प्रैक्टिस खुद से ज़रूर करनी है, ओके? और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।